આજે આપણે ધોરણ 8 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम के स्वाध्याय और अभ्यास की समझूती देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि अंतरिक्ष मैराथन में 4 घंटे 24 मिनट में 45 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही। सुनीता ने अंतरिक्ष में 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट रहकर शैनन का भी रिकॉर्ड तोड़ा। अवकाश में 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉच करके भी उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। दूसरा प्रश्न, हमें किस प्रकार का गर्व है? इसका उत्तर हम लिखते हैं। सुनीता ने अवकाश में इतने सारे रिकॉर्ड बनाकर सकुशल वापसी से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचे कर दिए। सुनीता के इस आश्चर्यजनक कार्य और नारी को सर्वोच्च स्थान दिलाकर हम सबको गौरवान्वित किया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। सुनीता विलियम्स ने किससे शादी की? उसका उत्तर हम लिखते हैं। सुनीता विलियम्स ने अपने खास मित्र और सहपाठी माइकल विलियमसन से शादी की। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो उसका उत्तर हम लिखते हैं। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। हड्डियों और मांसपेशियों की शक्ति बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना भी मुश्किल है। डिब्बे में बंद ही भोजन हमें करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा में बहुत सारे मुश्किलें आती है। अब हम प्रश्न 2, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है यादें ताजा होना। उसका मतलब होता है पुरानी बातें याद करना। वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। दोस्त मिलने पर पुरानी यादें ताजा होती है। दूसरा मुहावरा खतरों से खेलना, मतलब खतरनाक स्थितियों का सामना करना। अंतरिक्ष यात्री को खतरों से खेलना पड़ता है। उसका अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री को खतरों से खेलना पड़ता है। यह सब जो पाठ में दिए गए हैं वही वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन आप अपने अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 3, खाली जगह भरिए, वह भी पूछी जाती है। पहली खाली जगह, सुनीता को खाली जगह बनने में कल्पना चावला से प्रेरणा मिली है। तो उसका उत्तर है अंतरिक्ष यात्री। दूसरी, सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उसमें भी खाली जगह का उत्तर मिलता है भारतीय। अगली खाली जगह को प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। उसका उत्तर है कल्पना चावला। अगली खाली जगह, अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से खाली जगह किमी की दूरी पर है। उसका उत्तर है 360 किमी की दूरी पर है। प्रश्न अगला, शब्दकोश के क्रम में रखिए। वो भी 2 मार्क के पूछे जाते हैं। विलियम्स, अहमदाबाद, क्षमता, सुनीता, अंतरिक्ष, हरियाणा,
भारत और जहाज। तो उसका उत्तर हम लिखते हैं, पहला अंतरिक्ष, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा जहाज, अगला भारत, अगला विलियम्स, सुनीता, हरियाणा और क्षमता। यह उसका शब्दकोश में जवाब होता है। बच्चों, अब हम प्रश्न 2 अंदाज अपना अपना, वह आपके विचार के अनुरूप लिखना है। पहला प्रश्न, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। जो भी आपने पाठ में समझा है उससे को अनुसार ही उसमें लिखना है, क्यों अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। दूसरा है, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, वह भी आपके विचार के अनुसार ही लिखना होता है। तीसरा, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता पंड्या क्यों सुनीता विलियम्स बनी, पाठ में दिए गया है। सुनीता ने विलियम्स अपने सहपाठी विलियमसन से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी, जो आपको लिखना है। अगला, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। क्यों हमारी कल्पना बन गई, आपको पता है वह भी एक अंतरिक्ष परी थी और अंतरिक्ष में जाकर वहाँ उसका स्पेस, वो अवकाश यान था, वो गिरा और उसमें से वो जो लोग उसमें सवार थे वह सब मर गए थे। इस प्रकार हम सबको अपने अपने अंदाज अपना अपना में अपने विचार लिखना है। अगला प्रश्न, पात्रों का परिचय दीजिए। बच्चे चलो, अब हम उसमें पात्र दिए गए हैं। पहला इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला और पीटी उषा। जो पात्र दिए गए हैं उस पात्र में आपको भी यह हर एक पात्र में 5-5 अपने विचार इस पात्र के बारे में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और प्रोजेक्ट वर्क करना है। पहला इंदिरा गांधी, उसका यह फोटो चिपका कर उसमें उसके बारे में लिखना है। इसी प्रकार सानिया मिर्जा का, किरण बेदी का, मल्लिका साराभाई का, कल्पना चावला का और पीटी उषा के बारे में भी आप सबको लिखना है। अगला प्रश्न आता है, चलो अब हम प्रश्न 4, चित्र के आधार पर वाक्य लिखिए। जो चित्र दिया गया है उसके आधार पर हमें काव्य बनाना है, वाक्य नहीं बनाना है लेकिन काव्य बनाना है। जो आपके मन में काव्य फूल का दिया गया है उसके अनुसार ही आपको यह काव्य बनाना है। प्रश्न 5, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। जो परिच्छेद दिया गया है उसका आपको शुद्ध रूप से अनुलेखन ही करना है। उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें दिए गए विराम चिन्ह का योग्य रीत से उपयोग करना है और आपको शुद्ध रूप से अनुलेखन